साथियों, मैं राहुल जीत और आप देख रहे हैं राष्ट्र निर्माता मुद्दे राष्ट्र हित के। जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने पहले देखा कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर आयोजन बालिकाओं के द्वारा, जो लगभग मुझे लगता है कि 12 से लेकर के 15-17 साल की बच्चियां हैं, उन लोगों के द्वारा बहुत ही शानदार आयोजन यहाँ पर दिखाई दिया, जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कराया गया था। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और दुर्गा वाहिनी की जो बालिकाएं हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। उन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे आयोजन का उद्देश्य क्या था और इस आयोजन से उन बालिकाओं को, जिन बालिकाओं ने इसमें हिस्सा लिया, उन बालिकाओं को लाभ क्या प्राप्त हुए, उस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए मिलते हैं इस कार्यक्रम के आयोजकों से और उन्हीं से जानते हैं उनके उद्देश्य के बारे में। तो सबसे पहले अपने परिचय के साथ शुरुआत कर देंगे। नंददास दंडोतिया, विश्व हिंदू परिषद का प्रांत संगठन मंत्री हूँ, छत्तीसगढ़ प्रांत। तो आयोजन का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, मातृशक्ति और दुर्गा, यानी कहेंगे तरुणियां और उससे ऊपर के उम्र की माताएं बहनें हैं, वो उनका धार्मिक और सांस्कृतिक जो उद्देश्य है या कार्यक्रम तो कर लेती हैं, लेकिन समाज कुछ और भी चाहता है। जैसे संघ है, संघ कुछ काम कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद है कुछ काम कर रहा है, तो पुरुष वर्ग तो कर रहे हैं, महिलाओं से भी अपेक्षा है, तरुणियों से भी अपेक्षा है कि वह राष्ट्र की उन्नति में और राष्ट्र को सक्षम बनाने में, सबल बनाने में कहाँ उनकी भूमिका निभा सकती हैं। यह सब सोच विचार करके ऐसे आयोजन किए जाते हैं। यह प्रशिक्षण वर्ग है, इसमें सीखेंगी दुर्गाएं कि हमें करना क्या है और आवश्यकता क्यों है। दुर्गा वाहिनी, यही नाम विश्व हिंदू परिषद ने क्यों दिया? इसके पीछे कुछ खास कारण? देखिए, कुछ नाम तो देना पड़ेगा, माताओं का तो बहुत सारे नाम है, लेकिन दुर्गा से, जैसी दुर्गा नाम आता है तो एक शक्ति, एक शब्द अपने आप में ऐसा अंदर से ही कि शक्ति है, कुछ ऐसा उससे अनुभूति होती है, इसलिए ये नाम। अच्छा, कितने दिवसों का आयोजन था? ये पूरे 7 दिन का वर्ग था। उसमें शारीरिक के 4 घंटे, सुबह 2.5 घंटे, शाम को 1.25-2 घंटे, ऐसे 4.25 घंटे और 5 घंटे लगभग बौद्धिक के रहते थे 4 सत्रों में। ऐसे करके यह वर्ग प्रशिक्षण है। बहुत सारी बच्चियां दिखाई दी, संख्या काफी ज्यादा है। तो कैसे इन बच्चियों को, क्या मतलब विद्यालय से डायरेक्ट संपर्क किया या फिर इनके निवास स्थल पर जाके संपर्क किया? कैसे इतने लोगों को जमा किया, इतनी बच्चियों को कैसे जमा किया? नहीं, विद्यालय से संपर्क वर्ग के लिए नहीं, विद्यालय में भी संपर्क करते हैं दुर्गा वाहिनी से जुड़ने के लिए। इस वर्ग में 7 दिन के लिए लाना है तो घर तक जाना पड़ेगा और घर में उसके जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो विश्वास करेंगे, उनका विश्वास चाहिए, तब वो भेजेंगे। अपने बच्चे को भी कोई कहीं भेजता है तो बहुत पूछ परख करके भेजता है, बिटिया तो और ज़्यादा कहीं ऐसा विषय रहता है। तो हम लोगों के जो कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, उनके संपर्क हैं। फिर दुर्गा वाहिनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, हम लोगों के परिवार हैं विश्व हिंदू परिषद के लोगों के, उनसे, और फिर उनके जो संपर्क हैं, ऐसे संपर्क से संपर्क बढ़ाते हुए पिछले 1.5 महीने से यहाँ की हमारी जो दुर्गा वाहिनी की बहनें हैं, विभाग की, जिले की, नगर की, तो प्रवास कर रही थी और ऐसे 258 संख्या यहाँ आई थी। कुछ को विभिन्न कारणों से, स्वास्थ्य मुख्य था या घर परिवार में कुछ ऐसी घटना हुई, उसके कारण ऐसी 16 बहनों को वापस जाना पड़ा था। लाभ क्या क्या मिले इस आयोजन से? बच्चियों को लाभ क्या क्या होंगे, ये बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बार उन्होंने शस्त्र पकड़ा होगा तो शायद कैसे पकड़ना है, दंड या तलवार, तो उसमें झिझकती होंगी। अभी 7 दिन में उनको आप अकेले में ही देखेंगे। अभी तो समूह में थी और अनुशासन था कि अंक में रहना है, बंधे रहना है, सबके साथ रहना है, तो उनसे ही जाके पूछ सकते हैं और उनके आत्मविश्वास का तो उनके शरीर से ही मालूम पड़ सकता है कि है। शस्त्र जब एक बार घुमाना आ जाए, शस्त्र को साधना आ जाए, तो एक शारीरिक कि मैं कुछ कर सकती हूँ यह रहता है। फिर इसके साथ आत्मविश्वास, शारीरिक वाला आत्मविश्वास, एक मैं पार पा लूंगी। दूसरा ये है कि जो विषय रहते हैं अपने जो विभिन्न बौद्धिकों के, तो उनके द्वारा कि चल क्या रहा है समाज में और वास्तव में है ऐसा, घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो फिर संगठन के प्रति और जुड़ाव होता है उनका, और वो संगठन की कार्यकर्ता बनके और दुर्गाओं को, यानी छात्राएं संगठन से जुड़ेंगी तो उनको दुर्गा नाम देते हैं। मतलब मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक तीनों विकास हो जाता है। तीनों, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, और प्रतिबद्ध होती हैं कहीं ना कहीं इनमें से अधिकांश दुर्गाएं। यहाँ से जाने के बाद, जैसे मैंने बताया बौद्धिक में, कि शक्ति साधना केंद्र, दैनिक जब समय ज्यादा उपलब्ध रहता है तो दैनिक अभ्यास कराएंगे अपने मोहल्ले में छोटी छोटी बच्चियों को। अच्छा, ये आगे जाके फिर ट्रेन करेंगे बाकी लोग? हाँ, अपने अपने मोहल्ले में 20, 25, 30 बहनों को इकट्ठा करके और ऐसे शस्त्र जहाँ जो सीखा है वो सिखाएंगे। अगर निपुण हो गई होंगी तो, उससे कम होंगी तो बाल संस्कार केंद्र चलाएंगी, और फिर साप्ताहिक सत्संग। ऐसे 3 प्रकार के दुर्गा वाहिनी के कार्यक्रम होते हैं जिनके द्वारा वह नई नई दुर्गाओं को जोड़ती रहती हैं।
हमारे साथ यहाँ पर बजरंग दल के भी जिला संयोजक मौजूद हैं, जो हमारी वीडियोस में लगातार आपको दिखाई देते रहते होंगे। बहुत सी धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम उनमें दिखाई देते रहते हैं लगातार। तो जसू केसरी जी से हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनको यहाँ इस आयोजन को देख करके क्या अंदर से फीलिंग आई है, क्या उनके अंदर उत्साह रहा है, कैसा उनको ये आयोजन लगा है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं इस बारे में। जी, सबसे पहले जय श्री राम। आज के आयोजन में आप जिन बहनों को देख रहे हैं, ये हमारे विश्व हिंदू परिषद की युवतियों की इकाई दुर्गा वाहिनी, जिसकी हमारी बहनों ने 1 हफ्ते 7 दिवस का बहुत तन मन अपना संपूर्ण समर्पण करके यहाँ पर विद्याएं प्राप्त की। शस्त्र विद्या बोल सकते हैं, बौद्धिक बोल सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, चारों तरफ का विकास इनका होता है। ये दुर्गाएं आज हमारे संगठन के लोगों ने बहुत प्रयास के बाद 250 बहनों को एकत्रित कर पाया। हमारा टारगेट है, ऐसा है लक्ष्य कि यदि अगले बार हम वापस से अगर अपने जिले में वर्ग लगा पाए तो कम से कम हजारों की संख्या में हमारे क्षेत्र की बहनें आकर के जुड़ें और खुद को एक नव दुर्गा का निर्माण रूप कर सके। बहुत शानदार। अच्छा, आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? आप तो दुर्गा वाहिनी में अभी जुड़ी होंगी इनके साथ, तो आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? आप खुद से बताइए, सर ने तो बताया। इससे पहले मैंने अपना 2 वर्ग कंप्लीट कर चुका है कोश वर्ग के साथ, और यहाँ की मैं मुख्य शिक्षिका हूँ। तो यहाँ पे हर चीज़ का सिखाया जाता है, शारीरिक, बौद्धिक, जैसा भैया ने बताया। तो इससे बहुत लाभ होते हैं, बच्चियों में आत्मविश्वास बढ़ता है बहुत ज़्यादा। बच्चियों का छोड़िए, आपको क्या फायदा हुआ? मेरे को बहुत फायदा हुआ, इससे जुड़ के मेरे को इतना अच्छा लगा कि आज मैं अपने दम पे यहाँ पे किसी से भी निर्भर होकर बात कर सकती हूँ। यहाँ पे हर एक चीज़ सिखाया जाता है, किससे बात करना है, बहुत तरह की चीजें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। आप मतलब कौन सी कक्षा से होंगे आप? मैं एमए फाइनल ईयर कर, मतलब कॉलेज से हैं, तो आप बोलने में जैसे आप हमारे साथ एकदम कंफर्टेबली बात कर रहे हैं। ये बलरामपुर जिला है, बहुत आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र का जिला है, तो यहाँ पे बात करने में बच्चियां बहुत संकोच करती हैं। ये बहुत ही मतलब आराम से बात कर रही हैं, तो इसी से पता चलता है कि इनका मतलब बौद्धिक विकास तो हुआ है, मानसिक विकास भी हुआ है। ये बात करने में मतलब कंफर्टेबल हो गई है हमारे साथ, एकदम आराम से बात कर रही हैं। और आपको शस्त्र विद्या के बारे में क्या जानने के लिए मिला? कुछ शस्त्र विद्या में राइफल, दंड, तलवार सब सिखाया जाता है। इनके अलग अलग कालांश होते हैं। और बच्चियों को बताना चाहेंगे आप कुछ कि अटेंड करें ना करें और क्या लाभ हो सकते हैं उनको अगर वो जुड़े यहाँ पर आके आपके साथ और इस पूरे आयोजन के साथ? और तो अगर बच्चियां यहाँ जुड़ती हैं, उनकी प्रेरणा के लिए आपको कुछ बोलना है तो आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर बच्चियां यहाँ जुड़ती हैं तो उनको बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक सभी का विकास होता है। और मैं सभी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि ये दुर्गा वाहिनी का जो प्राथमिक वर्ग होता है वो करे। एक बार नहीं भी तो करके जुड़े, अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो आगे ना करे, पर एक बार जरूर इस दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद से वो जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुत ही शानदार आयोजन यहाँ पर किया गया और दुर्गा वाहिनी में जो बच्चियों को सिखाया गया, यहाँ पर हमने शस्त्र चलाते हुए बच्चियों को देखा। अब जो 17-15 साल की बच्चियां हैं वो शस्त्र चलाने का ज्ञान उनके पास है, तो वो आत्मरक्षा में इसका कितना बढ़िया उपयोग कर सकती हैं, ये भी आप लोग समाज में आगे चल करके देखेंगे। बहुत ही शानदार प्रयास हमारी नजरिए से ये दिखाई दिया। तो विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी को जिन्होंने इस आयोजन को किया, उनको बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद और साधुवाद। और ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही जो कार्यक्रम है, इनके बारे में जानने के लिए और बलरामपुर जिले से जुड़े जो भी गतिविधियां यहाँ पर चल रही हैं विश्व हिंदू परिषद की, या फिर जो भी मतलब सामाजिक गतिविधियां जो यहाँ पर चल रही हैं, उसके बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और ये जो बच्चियां यहाँ पर सीख रही हैं उस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं। धन्यवाद।